वेलकम टू लेसन नंबर 4 ऑफ द शॉपिफाई कोर्स। इस लेसन के अंदर हमें थीम सेटिंग्स करना सीखना है। लास्ट के लेसन में हमने थीम अपनी इंस्टॉल की थी, ठीक है। अब हम थीम की कुछ सेटिंग्स को देखेंगे, ठीक है, और देखेंगे क्या हम उसमें चेंजेस कर सकते हैं ताकि हमारी वेबसाइट और ज़्यादा कन्वर्जन फोकस्ड हो, कन्वर्जन ऑप्टिमाइज्ड हो, ठीक है। देखिए, हमें खाली वेबसाइट नहीं बनानी है, हमें कन्वर्जन ऑप्टिमाइज्ड वेबसाइट बनानी है। कैसी वेबसाइट बनानी है? कन्वर्जन ऑप्टिमाइज्ड, मतलब ऐसी वेबसाइट जहां पे लोग जाएं और प्रोडक्ट खरीद के निकले। वी नीड दैट काइंड ऑफ वेबसाइट, नॉट जस्ट अ वेबसाइट, ठीक है। जैसे क्रिकेट में होता है ना, एक होता है जस्ट प्लेयर कि खड़ा है, एक होता है प्लेयर हु मेक्स रन्स। तो हमें ऐसे प्लेयर चाहिए जो रन बना सके, ना कि जस्ट जो कि बैट पकड़ के वहां पे खड़े हैं एंड देयर लाइक फुस, है ना। वैसे प्लेयर नहीं चाहिए हमें। ऑलराइट, तो चलिए थीम सेटिंग्स करना देखते हैं, सीखते हैं। ये हमारा शॉपिफाई का डैशबोर्ड है, ठीक है। यहाँ पे मैं होम पे हूँ और यहाँ पे मैं ऑनलाइन स्टोर पे जाता हूँ और यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने ऑनलाइन स्टोर क्लिक किया मेरे पास एक ही खुल के आया और यहाँ पे मेरे पास कस्टमाइज का ऑप्शन है। ऑलराइट, कस्टमाइज का मैंने कस्टमाइज क्लिक किया। देखिए, एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर आप कोई दूसरी थीम यूज करेंगे तो हो सकता है ये सेटिंग्स अलग दिखे। सेटिंग्स होंगी जरूर, ऑलराइट, बट वो अलग दिख सकती हैं इफ यू आर यूजिंग अ डिफरेंट थीम। तो इस चीज का याद रखिएगा। तो सबसे टॉप पे जो हमारा सेक्शन है दैट इज वेलकम टू आवर स्टोर लिखा हुआ है। दिस इज एन अनाउंसमेंट बार। क्या है ये? अनाउंसमेंट बार। तो मैं यहाँ पे इसको क्लिक कर सकता हूँ तो ये खुल जाएगा मेरा। तो पहली चीज क्या है? कलर। इसका कलर देखिए, कुछ ब्लू कलर का कलर है बैकग्राउंड में। मैं इसको चेंज कर सकता हूँ, तो मैं इसको एडिट करता हूँ और जो भी कलर देखना चाहता हूँ मैं यहाँ से उसको चेंज कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ बैकग्राउंड पे जाके से आई वॉन्ट ग्रीन, तो यहाँ पे मेरा ग्रीन आ गया। ओके, टेक्स्ट का कलर अभी क्या है? व्हाइट। सो मैं इसको भी चेंज कर सकता हूँ इन केस आई वांट टू डू सो। व्हाइट वाज ठीक है, फाइन, है ना। तो अभी ये व्हाइट नहीं, अभी थोड़ी देर में आ जाएगा। ऑलराइट, और यहाँ से मैं इसको फिर क्लोज करता हूँ, यहाँ से बैक जाता हूँ। अभी हमारे यहाँ पे लिखा है वेलकम टू आवर स्टोर। यहाँ पे है देखिए वेलकम टू आवर स्टोर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कुछ और चीज लिख सकता हूँ क्या, जैसे कि COD अवेलेबल टुडे, मैं ऐसे लिख देता हूँ COD अवेलेबल टुडे, ठीक है। या मैं लिख सकता हूँ फ्लैट 10% ऑफ टुडे ऑन ऑल प्रोडक्ट्स। भैया आज हर प्रोडक्ट पे 10% ऑफ, और यहाँ से मैं इसको सेव कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैं इसको सेव कर देता हूँ, काम खत्म। तो ये हमारा हो गया अनाउंसमेंट बार। आप यहाँ देखेंगे लिंक भी आ रहा है, पेस्ट लिंक और सर्च। तो अगर आप चाहते हैं कि ये क्लिकेबल हो, ये जो हमारा अनाउंसमेंट बार है, अगर आप ऐसा चाहते हैं कि ये क्लिकेबल हो और लोग इसे क्लिक करके, ये जो अनाउंसमेंट बार है, लोग इसे क्लिक करके किसी दूसरे पेज पे या किसी URL पे वहां जा सके, तो आप इस अनाउंसमेंट बार को क्लिकेबल बना सकते हैं और जहां भी आप लेके जाना चाहते हैं उसका लिंक आप यहाँ पे डाल सकते हैं। सो दिस इज आवर अनाउंसमेंट बार, ठीक है, सबसे सिंपल। अनाउंसमेंट बार के बाद हमारे पास एक ऑप्शन आता है हेडर। हेडर कौन सा सेक्शन होता है जी? ये वाला जहां पे लिखा है ना माई स्टोर, होम, कैटेलॉग, कॉन्टैक्ट। जैसे मैंने आपको कल समझाया था, माई स्टोर इज अ ब्रांड नेम। देन ये हमारा नेविगेशन मेन्यू है। ऑलराइट, तो मैं इसको भी चेंज कर सकता हूँ। क्या क्या चेंज कर सकते हैं इसके अंदर, आइए देखते हैं, बड़े ध्यान से देखिएगा। मैं यहाँ पे हेडर पे हूँ। अभी डेस्कटॉप लोगो पोजीशन क्या दिखा रहा है? टॉप सेंटर। डेस्कटॉप पे लोगो दिख रहा है टॉप सेंटर में। मैं इसको क्या कर सकता हूँ? ऐसे कर सकता हूँ या ऐसे कर सकता हूँ, मतलब जो भी मैं थोड़ा बहुत इधर उधर अगर आपको पसंद है तो आप कर सकते हैं, या ऐसे कर सकते हैं या फिर आप ऐसे कर सकते हैं, है ना। तो टॉप सेंटर वो जस्ट फाइन, है ना, वी लीव इट टू इट, ठीक है। देन मेन्यू है, वो अभी हम बनाना सीखेंगे। देन यहाँ पे कलर स्कीम आ रहा है, ठीक है। कुछ ये बैकग्राउंड जो कलर आ रहा है मेरे मेन्यू का, मेरे हेडर का, मैं उसको चेंज कर सकता हूँ। तो से मैं उसका ऐसा कलर देना चाहता हूँ। अच्छा नहीं लग रहा ना, बट स्टिल जस्ट सीखने के पर्पज से मैं ये रखना चाहता हूँ, ये थोड़ा सा बेटर, राइट।
और यहाँ से एक बार सेव भी कर दीजिए, ठीक है। नहीं तो अगर इंटरनेट भाग गया बीच में तो सारा डेटा ही उड़ जाएगा है ना। तो अब इसको क्लोज करते हैं। यहाँ पे और भी बड़ी सारी चीज़ें हैं, ठीक है, तो वो आप उसको भी कर सकते हैं। जैसे कह रहे हैं स्टिकी हेडर, ठीक है, कि ये जो हेडर है हमारा, अभी देखिए मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो हेडर गायब हो गया। देखिए ये हेडर जो है स्क्रॉल किया गायब हो गया। मैं इसको क्या कर सकता हूँ, ऑलवेज, ऑलवेज कर दिया। तो अब मैं स्क्रॉल भी कर रहा हूँ तो मेरा हेडर वहीं है, नहीं जा रहा, ठीक है ना। तो मैं ये वाला काम भी यहाँ से कर सकता हूँ। देन मैं थोड़ा नीचे आऊंगा तो कंट्री या रीजन सेलेक्टर, ठीक है, कि इंडिया या दूसरे कंट्री से कोई है उसको अनेबल करना चाहते हैं तो आप यहाँ से अनेबल कर सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे ही छोड़ सकते हैं, ठीक है। सेम है लैंग्वेज, कि भैया इंग्लिश ही रखना है या दूसरा लैंग्वेज सेलेक्टर भी आप यहाँ दें कि फ्रेंच या ये या वो दूसरी भाषा, तो वो आप इसको रख सकते हैं, ठीक है। आप हमें इंडिया में ही मेजोरिटी ऐड चलानी है तो हमें ये करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देन पूछ रहा है मोबाइल पे लोगो कहाँ दिखे, सेंटर में दिखे कि लेफ्ट में दिखे, तो वो मोबाइल के हिसाब से आप कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे देखिए इसको मोबाइल वर्जन में करता हूँ तो मैं यहाँ से अब अगर इसको सेंटर करूँ तो मेरा लोगो ऐसे दिखेगा, लेफ्ट करूँ तो मेरा लोगो ऐसे दिखेगा। ये नीचे मैं मार्जिन दे सकता हूँ, ठीक है, स्पेस कितना रहे नीचे देखिए, ऐसे स्पेस दे सकता हूँ जितना भी मैं देना चाहता हूँ। ऐसे ही मैं पैडिंग दे सकता हूँ, स्पेस, पैडिंग भी बेसिकली स्पेस होता है, ऊपर नीचे स्पेस कम करना चाहता हूँ, ज़्यादा करना चाहता हूँ तो मैं वो भी काम कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो वापस मैं डेस्कटॉप मोड पे आ जाता हूँ और इसको मैं सेव कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा अनाउंसमेंट बार भी हो गया और ये हेडर भी हो गया। मेन्यू अभी हम बनाना सीखेंगे, उसकी आप फिक्र मत करिए, ठीक है। देन हमारा आता है स्लाइड शो, ठीक है। देन हमारा क्या आता है, स्लाइड शो। अगर मैं यहाँ पे स्लाइड शो में जाता हूँ तो ये पूछ रहा है स्लाइड शो का क्या सेटिंग्स होगा, है ना, कि भैया फुल विथ रखना है या ग्रिड बेस्ड रखना है, तो हम इसको फुल विथ रख देंगे, ठीक है। स्लाइड हाइट क्या रखनी है, तो एक तो ऑप्शन दे रहा है अडेप्ट टू फर्स्ट इमेज, कि जो भी आप फर्स्ट इमेज डालेंगे उसके हिसाब से ये ले लेगा। या फिर ये अलग से ऑप्शन भी दे रहा है कि स्मॉल रखना है या मीडियम रखना है या लार्ज रखना है, तो इसके हिसाब से रख सकते हैं। हम कर देते हैं अडेप्ट टू फर्स्ट इमेज, ठीक है। फिर इमेज बिहेवियर कि क्या होना चाहिए, मतलब मूवमेंट वगैरह कुछ चाहिए तो आप वो कर सकते हैं, ठीक है। फिर कई सारी स्लाइड्स होंगी तो कह रहा है कि क्या स्लाइड्स को ऑटो रोटेट करना है, तो अगर आप ऑटो रोटेट ले लेंगे तो स्लाइड्स अपने आप चेंज होंगी, ठीक है। अब अगर मैं वापस जाता हूँ यहाँ से तो अब ऑप्शन होगा मेरे पास स्लाइड्स ऐड करने का, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ गया, ठीक है, तो यहाँ मैं अपनी स्लाइड्स अब ऐड कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं इमेज डाल सकता हूँ, यहाँ पे मैं इमेज डाल सकता हूँ, इमेज बना सकता हूँ और उसको मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। तो आप कैसे कर सकते हैं, तो सिंपल आप यहाँ से कैनवा पे चले जाइए और वहाँ पे वो बना लीजिए, ठीक है। सिंपल आप कैनवा पे जाके इसको मैं कंटिन्यू कर देते हैं और कैनवा में एक हम स्लाइडर बना लेते हैं और उसको यहाँ पे लगा के देख लेते हैं, ठीक है, काम बन जाएगी बात हमारी। तो आगे हम मे बी लेटर और यहाँ पे सर्च मारिए कैनवा के अंदर स्लाइडर, स्लाइडर, ठीक है, स्लाइडर वेबसाइट ऑप्शन आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक कोई भी इमेज चूज कर लीजिए, ठीक है। जैसे मैं कर लेता हूँ, जैसे हम शर्ट्स बेच रहे हैं, है ना, तो एक यहाँ पे मैं ई कॉम से रिलेटेड कोई चूज कर लेता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं ये चूज कर लेता हूँ, ठीक है, ये चूज कर लेता हूँ स्लाइडर। आप अपनी इमेजेस वगैरह डाल के ये स्लाइडर को ऐसे बना लेंगे, ठीक है। और इसको मैं यहाँ से कर लेता हूँ डाउनलोड, यहाँ से कर लेता हूँ डाउनलोड स्लाइडर। आप अपने हिसाब से इसको थोड़ा चेंज कर देंगे स्लाइडर को, ठीक है। तो ये हमारा स्लाइडर आ गया। अब हम चाहते हैं सेलेक्ट इमेज करते हैं, अपलोड इमेज करते हैं और ये रहा हमारा इमेज, ओके जी। इमेज हमारी अपलोड हो रही है और डन 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 डन।
ये आ गया हमारा स्लाइडर, परफेक्ट। अब ये ऑप्शन दे रहा है, यहाँ पे आप हेडिंग वगैरह जो भी लिखना चाहें आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, मतलब ऐसे छोड़ देता हूँ, अभी आप चेंज कर सकते हैं। जब हम और कैटेगरी ऐड करेंगे ना तो उसको हम ऐड कर देंगे, यहाँ पे लिंक भी ऐड कर देंगे। अभी फिलहाल के लिए हम छोड़ देते हैं। प्लस एक और चीज़ देखिए, क्योंकि मैं यहाँ भी कंटेंट लिख सकता हूँ ना, तो ये पीछे वाला कंटेंट कोई सेंस नहीं बना रहा है ना, तो मैं स्लाइडर से क्या करूँगा, ये वाला कंटेंट हटा दूंगा, क्योंकि ये सेंस नहीं बन रहा है, सेंस नहीं बन रहा है, ठीक है। तो मैं कोई दूसरा स्लाइडर बना लूँगा, बेसिकली थोड़ा अच्छा स्लाइडर, थोड़ी अच्छी इमेज जो थोड़ा सेंस बनाए, ठीक है। इसमें थोड़ा अपना सेंस बना नहीं है ना, ये उतना मज़ा नहीं दे रहा, तो मैं यहाँ पे नॉर्मल इमेज लगा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं सर्च कर देता हूँ, एलिमेंट्स में जाके टी शर्ट सर्च कर देता हूँ, ठीक है। तो ये जो टी शर्ट्स आ रहा है, देखिए हमें तो प्रो वाले आ रहे हैं, जो फ्री वाला होगा वो मैं ले लेता हूँ। जैसे ये फ्री है तो ये वाला मैं ऐसे ले लेता हूँ, ऐसे ले लेते हैं, ऐसे ले लेते हैं, देखिए अच्छा लग रहा है ना। शेयर, डाउनलोड, डाउन, ठीक है, सिंपल है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं करनी। वापस इसको आते हैं, यहाँ से चेंज कर देते हैं, रिमूव इमेज करते हैं, फिर करते हैं सेलेक्ट इमेज, फिर करते हैं ऐड इमेज, फिर हम नई इमेज यहाँ से ले लेते हैं। ऑलराइट, ये हमारी इमेज आ जाएगी यहाँ से, और यहाँ से मैंने डन किया तो ये हमारी इमेज आ गई। देखिए अब बेटर लग रहा है। वापस जा, ये हम बाद में चेंज करेंगे, जब हम और कैटेगरी वगैरह बना देंगे तब हम इसको चेंज करेंगे। अभी एक हमने स्लाइडर लगाया, अब हमें एक और स्लाइडर लगाना है, तो ऐड स्लाइड का ऑप्शन है, ऐड स्लाइड कर दीजिए, आ गई स्लाइड, यहाँ पे क्लिक करिए और जो भी इमेज लगानी है वो इधर लगा देंगे, है ना। तो इधर मैं इसको क्लिक करता हूँ, डिलीट करता हूँ स्लाइडर को, और यहाँ से करता हूँ सी ऑल, और देख लेते हैं यहाँ पे कोई टी शर्ट्स की फोटो तो है अच्छी लगाने लायक, जैसे ये लगा लेते हैं, सपोज करिए, इतना अच्छा नहीं लग रहा ना, तो ये लगा देते हैं, भाई साहब की फोटो लगा देते हैं, कुछ ये ले लेते हैं और इसको कर देते हैं टू, इसको कर देते हैं शेयर, इसको कर देते हैं डाउनलोड, और यहाँ से कर देंगे डाउनलोड। डाउनलोड हो गई। वापस आते हैं, सेलेक्ट इमेज, ऐड इमेज, ये इमेज, और सेलेक्ट, ये आ गई हमारी दूसरी इमेज, ठीक है। और नीचे हम इसका कंटेंट भी डाल देंगे, ठीक है। अगर मैं इधर से बटन लेबल हटा दूं तो क्या पूरा बटन लेबल गायब हो जाता है? गायब हो गया। अगर मैं ये हटा दूं पूरा तो ये भी गायब हो गया। अगर मैं इमेज स्लाइड हटा दूं तो ये भी गायब हो गया। लेकिन ये गायब नहीं हो रहा मेरा, ये जो सेक्शन है ये वाली चीज़ गायब नहीं हो रही ना। शो कंटेनर, इसको हटा के देखें, देखिए गायब। मैंने शो कंटेनर को अगर ऑफ कर दिया मैंने तो ये कंटेनर यहाँ से गायब होगा, है ना। तो अगर मुझे दिखाना है तो मैं वापस दिखा सकता हूँ, शो कंटेनर को ऑन करूँगा, ये कंटेनर दिख गया, और जो भी लिखना है पुट हेडिंग हियर, जैसे मैंने लिख दिया पुट हेडिंग हियर, तो यहाँ पे मैं अपनी हेडिंग बटन सारी चीज़ें डाल दूंगा। तो अभी हमने 2 स्लाइड डाल दी, आप चाहें तो और स्लाइड्स भी डाल सकते हैं। इसको मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ, ठीक है, और इसको हम ऐसे वापस कर देते हैं, ठीक है। अब अगर यहाँ से हम इसको व्यू करें तो आप देखेंगे कि हमारी वेबसाइट बहुत अलग लग रही है। पहले से देखिए कितनी ज़्यादा अलग लग रही है ना, काफ़ी सारी चेंजेस हो गई, पहले से बेटर भी लग रही है, ठीक है। तो आज के लेसन में इतना ही रखते हैं, नहीं तो बहुत ज़्यादा चीज़ें हो जाएंगी, कंफ्यूज हो सकते हैं। तो मेक श्योर कि आप इसकी प्रैक्टिस जरूर करें, जो अभी हमने किया इसकी प्रैक्टिस जरूर करिएगा, ठीक है। फिर अगला लेसन देखिएगा और उसमें इसको आगे बढ़ाएंगे, ठीक है ना। थैंक यू।